और दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे। देखा जाता है कि कोई प्रोफेशन होता है, कहा जाता है अक्सर कि मतलब कौन सी ईमानदारी क्या है, मतलब ज़्यादा ईमानदारी है, ज़्यादा बेईमानी है। अक्सर देखते हैं लोग कि हम एक अखबार मतलब अलग प्रोफेशन, चाहे मिलिट्री हो या पुलिस हो, मतलब कहने के लिए देखिए जो कहते हैं कि मिलिट्री में जाने से मतलब देशभक्ति बढ़ती है या प्रशासनिक से कोई देशभक्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है व्यक्ति का, क्योंकि जो ईमानदार है स्वभावतः यदि पहले से वो ईमानदार है तो किसी भी प्रोफेशन में जाओ ईमानदार रहेगा ही, और वो काम अपने कार्यों को सही से करेगा। तो कहने के लिए कि कार्य कोई भी हो, कोई भी कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हो, जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है, उसको कार्य मिला हो, उसको हर वो व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में, जो उसका कार्य क्षेत्र है, अपने कार्य को पूरा ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है तो वो ईमानदार है, और उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। वो अपने आप में एक बड़ा देशभक्त है। कहने के लिए जैसे कहा जाता है कि देखिए कि लोग कहते हैं कि मिलिट्री के में लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं, वहीं पुलिस में आने पे मतलब आज बहुत करप्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि पुलिस में आने लोग करप्ट हो जाते हैं और मिलिट्री में करप्ट नहीं होते हैं। तो उसका मूल एक ही कारण है, बहुत से ऐसी नहीं है। मिलिट्री में करप्शन होता है अपर लेवल पे, जब बहुत बड़े बहुत अधिकारी होते हैं तो मतलब नेताओं जैसी करप्शन नहीं होती है, वहां भी खाते हैं, मतलब वहां भी चलता है उनका मनमानापन, लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि वहां पे एक अनुशासन होता है। और जो पुलिस व्यवस्था हमारी होती है, यहाँ पे अनुशासन की कमी हो गई है। ऐसा नहीं कि अनुशासन है नहीं बना इनके लिए, अनुशासन होता है लेकिन उसका फॉलो नहीं किया जाता किसी के द्वारा। वहीं मिलिट्री में क्या होता है कि हर चीज एक अनुशासन, एक दायरे निश्चित सीमा में होती है। तो यानी कि मतलब ऐसा हो, देखे होंगे अक्सर कि इसी गांव का बच्चे, एक ही गांव का कोई, एक ही घर का आदमी पुलिस में जाता है वो करप्ट हो जाता है, वही मिलिट्री में जाता है तो बहुत बड़ा देशभक्त हो जाता है। तो ऐसी बात वो क्यों होता है, उसका मूल एक कारण होता है। दूसरा भी है कि करप्शन करने वाले कहीं रहे, और एक होता है मौका। जो ईमानदार होगा वो मौका उसको मिलेगा, लेकिन करप्शन नहीं करेगा तो वो ईमानदार कहलाएगा। लेकिन ये कहिए कि आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं, वही पुलिस विभाग में गए हैं तो करप्ट हो गए हैं, उन्हीं के भाई का मिलिट्री में है। ऐसे तो हैं वो भी अच्छे नहीं है, लेकिन मिलिट्री में क्या है कि उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, देशभक्त हैं। तो असली देशभक्ति ईमानदारी वही होती है जबकि आपको मौका बेईमानी करने का मौका मिले, और करप्शन मतलब अगर रिश्वत मिल रहा है आप न लें, आपको मौका मिल रहा है फिर भी आप ईमानदार अडिग खड़े हो दृढ़ निश्चय के साथ, तब असली आप देशभक्त और ईमानदार हैं। तभी आपने एक अकबर इलाहाबादी के शेर आपने कहा होगा, मीडिया में अखबार में कहा है कि न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कि यदि वहीं दूसरी तरफ मीडिया को देखते हैं, जिसे हमें एक वो भी हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का, तो मीडिया से बड़ा देशभक्ति करनी हो तो मीडिया से हमको लगता है कोई अच्छा रास्ता नहीं है आपको देशभक्ति के लिए, यानी देश समाज सेवा के लिए। लेकिन क्या सही मायने में आज जो कि मीडिया लोगों की आवाज उठाने के लिए होती है, जन समस्याओं को उठाने के लिए मीडिया का होता है मतलब, लेकिन आज देख रहे हैं जो मीडिया का कार्य हो गया खाली वो हीरो, जो भी हीरो हैं और एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके स्कैंडलिंग करने में, और उनके बारे में सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करने में, और खास करके जो इसमें मीडिया का मुद्दा रहा सिर्फ पैसा कमाना, अपने टीआरपी पे ध्यान दिया है। मतलब जो मूल काम था मीडिया का वो एकदम से तहस नहस हो चुका है, खास के। और यदि इंडेक्स के रूप में देखें विश्व में भी, तो भारत में जो मीडिया है उसका स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। और वहीं पे जब मीडिया की बात करते हैं तो आज सही मायने देखिए एक दो पत्रकार देखते हैं हमारे भारत में जो बहुत अच्छे होंगे, बाकी ऐसा। और बात लोग करते हैं कोई इस पार्टी की मीडिया, तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, खास के भारत में जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी अपनी मीडिया ना हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, बसपा रही हो, सभी जब सत्ता में रही है उनका एक तो दूसरा देखिए एक होता है कि राजनीतिक दलों का मीडिया पे दबाव होना, अब खुद एक मीडिया का जो भी होता है वो खुद भी पैसा कमाना चाहता है और टीआरपी बढ़ाना चाहता है, तो टीआरपी के लिए कार्य करता है। तो जो मीडिया देख लोग कहते हैं कि नहीं इसे हर जगह ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे भी बहुत से आप देख सकते हैं मीडिया वाले रहे हैं या हैं आज भी, हम नाम नहीं लेंगे कौन क्या है, कि जो अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुद मन में पहले से करप्ट हैं तो वो एग्जाम्पल दे के हट जाते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर है। ऐसा बात नहीं है। और खास के देखिए, अब कहते हैं जो भी आज यूपीएससी से मतलब कि सिविल सेवा क्षेत्र में आते हैं, पहले इंटरव्यू में लाइन पूछी जाती है तो यही एग्जांपल देते हैं कि हम किसके लिए आ रहे हैं, देशभक्ति के लिए आ रहे हैं, देशभक्ति के लिए आ रहे हैं कार्य अरे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखिए तो सिविल सर्विसेज में लोग सिविल सेवा करने जा रहे हैं, वहां पे अक्सर किसी जब
ऐसा सभी लोग, बस एकाध लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका नाम बहुत ऊपर आ जा रहा है, तो उनके यहाँ रेड पड़ रही है, तो देखा जा रहा है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए, 2-2 हजार, 500 के नोट पड़े पड़े हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शाम के वक्त का एक भूख, मतलब शाम के वक्त खाने की रोटी तक के पैसे नहीं है। यहाँ पे लोग करोड़ों को वो रुपए मूर्खों की तरह मतलब बिस्तर लगा के सो रहे हैं, उन्हें देश को कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ तक देश में बदलाव क्या है, कैसे आएगा? क्या आपको लगता है कि आप कोई गवर्नमेंट बदल देंगे अचानक, तो कोई गवर्नमेंट चेंज करने से कोई देश में बदलाव आ जाएगा? ये सबसे बड़ा आपका भ्रम है। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट तो यही होती है कि कुछ गवर्नमेंट अच्छा होता है, किसी में करप्शन ज्यादा होता है, किसी में करप्शन कम होता है, बाकी करप्शन एकदम सोचिए खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि बदलता है तो मतलब सत्ता बदलता है, न कि प्रशासन। हर 5 साल पे आप सत्ता को तो बदल सकते हैं, लेकिन प्रशासन को नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी कोई व्यक्ति शासन बैठा हो, लेकिन जो मूल धरातल पे कार्यों कार्यान्वित करने के कार्य करते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं। और हमारे नेताओं को भी गाइड करने के जो कार्य करते हैं वो हमारे सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। जब लोग कहा जाता है कि भाई नेता हमारे पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए देश अधगम जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो ये सोचना भ्रम है कि ये भी भ्रम है कि खाली हम डिग्री ले लिए या कोई पीएचडी करके आया बैठा है तो वो व्यक्ति बहुत ईमानदार होगा या देश को बहुत अच्छे से चलाएगा, तो सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर वहीं पे देखा था, यहीं पे हमारे दिल्ली के एक सीएम है, केजरीवाल जी हैं, क्या लगता है बहुत ईमानदार हैं? हमको तो उनसे मतलब भाई एक अपर लेवल की उनकी धुरता सामने कई बार आई भी है। तो पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, शिक्षा का मतलब होता है सिर्फ डिग्री बटोरना, या हम कॉलेज में आज जाकर एक अटेंडेंस लगाए हैं और क्लास किए हैं सिस्टमेटिक, वो शिक्षा नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। और शिक्षा वही वास्तव में शिक्षित शिक्षित वही कहलाएगा जिसका चतुरांगीण विकास से मतलब बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सब कुछ सामाजिक विकास हुआ हो। यानी सिर्फ डिग्रियां, जो डिग्री बढ़ रहा हो वही शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ उसके संस्कार, समाज में जीना कैसे। किताबें क्या है कि आपको बता सकती है कैसे रहना जीना, लेकिन समाज में किताब बता सकती है कि वो जो मतलब खास के जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो व्यापार बताता है, लेकिन सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, डेवलप कैसे करना है, किसी हमारा अगले के साथ व्यवहार बिहेवियर कैसे होगा, ये सोसाइटी बताने की। और ये अक्सर घर वाले, माता पिता, उनके परिवारजन बताते हैं कि हमको समाज में कैसे रहना है, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है। तो पहले संस्कार सीखिए। जो सही मायने में यदि संस्कार नहीं है तो शिक्षित भी नहीं कहला जा सकता। और बहुत बड़ा किताब का ज्ञान रखने वाला भी ज्ञानी नहीं कहा सकता। ज्ञानी होने के लिए, शिक्षित होने के लिए सिर्फ लिखना आ गया तो उससे साक्षर कहलाया कहा जा सकता, न कि शिक्षित। पूर्ण शिक्षित होने के लिए आपका चतुरांगीण विकास होना जरूरी है। और चतुरांगीण विकास मतलब आप सर्वप्रथम आपके अंदर यदि नैतिकता नहीं है, दो चीजें हमेशा ख्याल रखिए, नैतिकता और मानवता, दोनों चीजें आती है, ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी। ये चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो वो मनुष्य आप है ही नहीं। मनुष्य के रूप में मतलब आप बेकार का मनुष्य जन्म लेना ही बेकार है। यदि हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक और पेशा है, एक जो पेशा करते हैं, लेकिन उसके ये तो पेशा नहीं है, वो एक सेवा है। ठीक है, कोई भी सेवा करते हैं तो हमारा जीविकोपार्जन करने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन उसका एक निश्चित दायरा होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक दायरा होना चाहिए, उसका एक हद होना चाहिए। जैसे कहते हैं शिक्षक, हमको लगता है कि एक शिक्षक से बेहतर, या शिक्षा से जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे कोई बेहतर क्षेत्र ही नहीं जो सिर्फ देश से सेवा कर सके। क्योंकि एक शिक्षक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट बनता है, या चपरासी नौकरी पाता है, या मिलिट्री में जाता है, या पुलिस में भर्ती होता है, या मीडिया में आता है, वो पहले क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक शिक्षक के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। तो जो एक शिक्षक होता है उसका स्थान इस हमारे समाज में, देश पहले भी जो गुरु शिष्य की परंपरा, जिसको आप देख सकते हैं हमारे प्राचीन समय में, आज जो धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए आज हमारे समाज में जो गुरु शिष्य की परंपरा रही उसमें इतना, उसमें भी करप्शन आ चुका, आप देख सकते हैं। आज पहले जो शिष्य होता था सामने, गुरु के सामने बहुत आदर सहित खड़ा होता था, लेकिन आज बहुत ही बेहुदगी तरीके से मैं देखा हूँ कि आज के शिक्षक के साथ जो स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि बच्चों के कंधे पे रख के हाथ बात करते हैं। और ठीक, एक प्रेम में कभी कदार बात अलग है, वो अलग वो चीज होता है, लेकिन आप उनसे मैच के, कल के मैच के बारे में आप स्टूडेंट के हाथ पे, और स्टूडेंट अपने सर के ऊपर कंधे पे हाथ रख के बात कर रहा और कह रहा है कि कल का स्कोर कितना हुआ मैच में और कैसा रहा स्कोर, द्रविड़ ने कितना छक्का मारा।
वो हाँ हाँ सामने हंस रहा है, ना ना उसको सिर झुका है, ना कोई आदर है। आज लोग ऐसे हाथ में खड़े हो जाते हैं, पहले गुरु के सामने लोग एक आदर में, एक सम्मान के साथ हाथों बांधे खड़े होते थे। ये हमारा समझ तरीका था एक गुरु और शिष्य के बीच। तो हम कहते हैं सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है वो है शिक्षा का, जिससे आप इससे जहाँ से परम जिसे कहते हैं ना, हर तरह की मतलब उससे बड़ी देशभक्ति करने का, देशभक्त होना है, मतलब देश के लिए कार्य करना है, समाज के लिए कार्य करना है, सबसे बड़ा पद है वो है शिक्षक का। एक अच्छा शिक्षक बनिए, वहाँ से आप हर तरह की चीज़ों को मतलब मुहिम चला सकते हैं, किसी को जागरूक कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपके स्टूडेंट होंगे वो हर क्षेत्र में जाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि शिक्षक से बेटर कोई चीज़ है। और वही शिक्षा से बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं सबसे ज्यादा कोई रौदा जा रहा है आज, तो शिक्षक ही रौदा जा रहा है। वहीं पे हम देखते हैं जब प्राइवेट शिक्षकों को एक निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में, तो मूल अंतर यही होता है कि जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं, अच्छे चमकीली बिल्डिंग होती हैं, बड़े बड़े इमारतें होती हैं, लेकिन वहाँ पे टीचरों की जो दशा होती है वो मजदूरों से भी बदतर है। वहीं पे जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, हम देखा हूँ कि वहाँ की जो बिल्डिंगें होती हैं जर्जर है, पढ़ाई तो वहाँ भी नाम मात्र की रह गई है, पढ़ाई वहाँ नहीं अच्छी हो रही है, इसीलिए बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब कुछ एक अपवाद छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाइयाँ नहीं रह गई, इसलिए लोग अपना प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं। प्राइवेट में भी सच कहिए तो उतना अच्छा पढ़ाई नहीं है, लेकिन क्या किया गया, जो गार्जियंस होते हैं, लोग हैं समाज के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो इसी कंफ्यूजन में है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। और सही पढ़ाने में, और कहीं न कहीं उधर प्रशासन और सरकार की भी कुछ ऐसी पॉलिसी रही जिससे कि निगलेक्ट किया जा रहा है, जो भी हिंदी मीडियम से या सरकारी विद्यालय से बच्चे जाते हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। गांव में अक्सर देखते हैं जो भी कॉलेज होते हैं वो न तो वो सही से इंग्लिश ही जानते हैं, न से हिंदी जानते हैं, मतलब बीच में लटकते रहते हैं। और जो कि भारत एक कहा जाता है कि भारतीयता के लिए जाना जाता है, लेकिन जब भारत के लोग एक अलग मानसिकता के साथ हम सोचते हैं कि मतलब कैसे, अब भारत को भारतीयता के साथ देखिए ना कि आप ब्रिटेन और अमेरिका की दृष्टि से देखिए, ये भारत है ना कि अमेरिका ब्रिटेन है। वहाँ के लोग यहाँ के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओवर एडवांस फॉलो कर रहे हैं। और जो चीज फॉलो करने के लिए सही मानो शिक्षा की, जिसे साइंस के क्षेत्र में नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ फटा वही फटा कपड़ा पहन के घूमना होगा अच्छे से, तो वहाँ बहुत तेज फॉलो करेंगे। सिगार फूकना होगा तो वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के लोग अगर आज हमारे वृंदावन में, हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, और भक्ति भजन भाव करते हैं, और भी हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, उससे अपने चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, इन चीज़ों को नहीं दिखाई पड़ता है। बस आज की आधुनिकता क्या है, हम भारतीय समय ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एडवांस बनने का, कि फटे कपड़े, फटे जो हमारे समाज में पहले जो कोई फटा कपड़ा पहन लिया करता था, तो उसको कहा दरिद्रता की निशानी कहा जाता था। फटा कपड़ा पहनना, टूटा शीशा रखना, ये सब दरिद्रता की निशानी होती थी। चप्पल टूट जाए तो दरिद्रता, उसको फेंक दिया जाता था, या फटा तो उसको सिल दिया जाता था। लेकिन आज फटा कपड़ा पहनना एक फैशन सा हो गया है। और बहुत से भाषण देते हैं कि पॉल्यूशन फैल रहा है पटाखों वगैरह पे, और वहीं पे हम देख रहे हैं पहले एक कभी कभार चोरी छुपी लोग सिगार पिया करते थे, लेकिन आज हर दुकान, हर मोहल्ले पे आप कोई नहीं दिख रहा किसी के मुंह पे कितना धुआं जा रहा है, किसी की से बीमारी सकती, किसी घुटन हो रहा होगा, किसी को कोई ख्याल नहीं। राइट की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी को अपने ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। राइट के साथ साथ राइट का तभी तभी महत्व है जब आप अपने ड्यूटी को फॉलो करिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और दोनों जब एक साथ एक समान रूप से चलेंगे तभी दोनों का महत्व है, तभी हमारी सोसाइटी डेवलप होगी और एक समरसता बनी रहेगी। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।